वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सुषमा's ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और बाकी बिहारी जी के दर्शन करो आप लोग। तो आप सबको राधे राधे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और कुशल मंगल से होंगे। आप सभी का दिन अच्छा जाए और आप सब लोग खूब तरक्की करें। तो ये हमारा नेक्स्ट ब्लॉग है। तो हमने कहा आज फिर आप लोगों को एक बांके बिहारी जी की सच्ची घटना सुनाएंगे, जो कि हमारे जीवन में घटित हुई हो या ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। सच्ची घटनाएं काफ़ी लोगों के साथ होती रहती हैं। तो आज का हमारा दिन शुरू हुआ है अभी करीब 11:15 बजे। तो चले धूप में आप सबको धूप के दर्शन कराएं। यहाँ गैया का बाड़ा है और बाड़े में गाय वगैरह रहती हैं। चलो भाई ऊपर चले, छत में कपड़े डले वहाँ पे। आज झाड़ू पोछा सब हो चुका है। सरोज अपना काम करके चली गई हैं और अब हमने अभी अभी ब्लॉग शुरू किया है। और रिद्धि आज स्पेशली कह के गई है कि जब हम आ जाए तो थोड़ा सा शूट हमारे साथ भी करना। तो थोड़ा सा शूट उसके साथ में भी करेंगे। तो अभी हमने इसीलिए जल्दी शुरू कर दिया क्योंकि वो आ रही होगी अभी स्कूल से। आज उसकी जल्दी छुट्टी हो जाएगी तो वो आ जाएगी तो थोड़ा सा उसके साथ ब्लॉग बनाएंगे। तो हम लोग चलते हैं ऊपर। आज मशीन में बहुत सारे कपड़े वपड़े धुले हैं इन्होंने। काफ़ी मेहनत हो गई इनकी आज। काफ़ी कपड़े हो गए थे। तो चलो ऊपर चलते हैं। तो गाइस आ गए हम अपने रूम में और देखा हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी इसका फोन आ गया। पवन सुत किसी का फोन आ गया, फोन कट हो गया। चलो फिर से शूट करते हैं। ये हमारे कपड़े हैं। आप सभी का काम निपट गया होगा। ये देखो गैलरी में रिद्धि की ड्रेस सूख गई है। अब इसमें प्रेस करना बाकी है। और ये डले हैं मशीन में कपड़े। तो बाद में चलाएंगे, थोड़ा सा भी गल रहे हैं कपड़े। तो चले हम नीचे। आप सभी क्या कर रहे हैं इस समय ज़रूर बताना। और आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे ही ब्लॉग बनाते रहेंगे और आप सबको बांके बिहारी जी की सच्ची घटनाएं सुनाते रहेंगे। आज हमने
बांके बिहारी जी को प्रसाद में सेब लगाया था, और कभी कुछ लगा देते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं। तो जब मौका मिलता है तो मथुरा वृंदावन जरूर जाते हैं, वहाँ दर्शन करने बांके बिहारी जी के, और गिरिराज जी की परिक्रमा भी लगाते हैं। रिद्धि आ रही होगी, अभी आई नहीं है। आज खाने में हमने बनाया है आलू फूल गोभी मटर टमाटर की सब्जी और शिमला मिर्च की आलू की सूखी सब्जी। और रिद्धि ले गई थी आज लंच में मैकरोनी। बना देते हैं कभी कभी 15-20 दिन में एक आध बार इस तरह का बना देते हैं। वैसे तो ये चीज़ें नुकसान करती हैं बच्चों को, लेकिन आज उसका मन था तो हमने कहा चलो बना दें। तो आज एक बांके बिहारी जी की सच्ची घटना और सुनाएंगे आपको। एक बार क्या हुआ कि जब हम बांके बिहारी जी से मिले ही नहीं थे, एक बार भी नहीं मिले थे, तो जो हमारे मामा जी हैं थे, मतलब कोरोना काल में वो, उनको भी कोरोना की वजह से उनकी भी डेथ हो गई। तो वो बांके बिहारी जी के बहुत भक्त थे। उन्होंने हमें, उनसे ही हमें प्रेरणा मिली, और उनसे ही हमने उनके बांके बिहारी जी के बारे में सुन रखा था। तो जब भी मामा जी घर आते तो उनकी बातें करते, उनकी चर्चा करते कि बांके बिहारी जी ऐसे है, बांके बिहारी जी सबकी सुनते हैं, बहुत अच्छे हैं, और उनसे कुछ रिश्ता बनाना चाहिए। तो हम सोचते थे कि बांके बिहारी जी क्या, कृष्ण भगवान जी तो है, और नॉर्मली जैसे और मंदिरों में है मूर्तियाँ वैसी वो भी होंगी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि बांके बिहारी जी तो सबसे अलग है, और उनकी जो मूर्ति है उसको किसी ने बनाया नहीं है, वो स्वयं ही प्रकट हुए हैं। तो उनसे ही मामा जी से हमने सुन रखा था। एक बार मौका मिला तो यहीं से अपनी ससुराल से ही पहली बार अपने मम्मी पिताजी और मामा जी सब लोग साथ में गए थे। पहली बार जब शादी का मथुरा वृंदावन जाने का मौका मिला, तो ये कुछ किसी वजह से नहीं जा पाए, तो हमें भेज दिया इन्होंने कि तुम चली जाओ, हम नहीं जा पा रहे, तो छुट्टी नहीं मिली थी इनको। तो जब हम गए तो सुन रखा था हमने मामा जी के मुँह से कि बांके बिहारी जी वृंदावन में एक बार सबको दर्शन देते ज़रूर हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, किसी न किसी रूप में मिलते ज़रूर हैं। ये ऐसा हमने सुन रखा था, तो मन में वही चल रहा था कि बांके बिहारी जी मिलेंगे तो हम तो उनको पहचान लेंगे और हम उनसे बात करेंगे, तो हम उनको पहचान लेंगे चाहे जिस रूप में आए। तो उनकी ही याद में हम थे। तो जब परिक्रमा लगा रहे थे गिरिराज जी की, तो करीब रात को ऐसे 2-3 बजे का टाइम हुआ, 3 बजे का। तो मन में सोच रहे थे कि अगर बांके बिहारी जी मिलेंगे तो वो हमें किस रूप में मिलेंगे। तो हम ये सोच रहे थे कि वो शायद किसी बालक के रूप में मिलें या किसी बाबा के रूप में मिलेंगे। तो ये धुन में ही थे हम, और फिर परिक्रमा लगा रहे थे तो थोड़ा सा उधर से ध्यान हट गया कि बांके बिहारी जी मिलेंगे। फिर क्या हुआ, एक जगह चाय पीने के लिए रुके परिक्रमा में। तो जैसे ही चाय पी के उठ के जाने लगे हम लोग परिक्रमा के लिए, काफ़ी भीड़ थी, करीब लाखों की संख्या में भीड़ थी। तो सारे एक ही दिशा में चल रहे थे क्योंकि सबको परिक्रमा लगानी थी। पर बीच परिक्रमा में से एक साधु के रूप में एक बाबा निकल के आया, साधु आया निकल के, और वो उसने किसी से बात नहीं की, वो डायरेक्ट हमारे पास आ गया और हमसे कहने लगे। वो हम उस समय चाय पी के चलने ही वाले थे, तो मन में सोच रहे थे कि बांके बिहारी जी के दर्शन करना है वृंदावन में। तो अभी तो सुबह के 3 बज रहे हैं, तो 1 घंटा 1.5 घंटे में परिक्रमा पूरी हो जाएगी, तो 6-7 बजे या 5 बजे उनके दर्शन मिल जाएंगे, तो जल्दी से उनके दर्शन हो जाएंगे, तो बांके बिहारी जी से मिल भी लेंगे। तो वो साधु उसी समय निकल के हमारे पास आया और हमसे कहने लगा कि
बांके बिहारी जी के दर्शन सुबह 5 या 6 बजे नहीं मिलेंगे, उनके दर्शन तुम्हें 8 बजे ही मिलेंगे। तो हमने फिर मम्मी की तरफ देखा, हमने मम्मी से बोला, मम्मी ये बाबा ऐसे क्यों कह रहा? तो तब तक सब लोग बोले, मामा वगैरह, कि चलो 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 चलो, देर हो रही, परिक्रमा में भीड़ बहुत है, चलो चलो चलो। तो हम आगे बढ़ गए, लेकिन वो साथ बाबा जी जो थे वो बस देखे जा रहे थे हमारी तरफ, और हम आगे बढ़ गए। हमने पलट के भी देखा तो थोड़ी देर तक तो दिखे वो, फिर हम आगे बढ़ गए, फिर हमने पलट के देखा तो वहाँ कोई नहीं दिखा। तो ऐसा मन में हमने विचार किया कि शायद हो सकता है, पता नहीं क्यों ऐसा लगे बार बार कि कहीं ये बांके बिहारी जी तो नहीं थे जो हमसे मिलने आए थे, हमसे बात की। तो हमने सोचा नहीं नहीं नहीं, ये बांके बिहारी जी नहीं होंगे, ऐसा हमारा भ्रम है, पता नहीं ये कौन थे। और हम भूल गए आगे चल के, और बस गिरिराज जी के दर्शन किए। और सुबह हो चुकी थी, सुबह करीब 4:30 बजे दर्शन हो गए। फिर हम लोग वहाँ से निकल लिए तो वृंदावन पहुँच गए। वहाँ पे एक कमरा लिया, सब लोगों ने नहाया, तैयार हो गए। अब परिक्रमा लगाने से इतना थक गए थे, पैरों में इतना दर्द हो गया था कि नहा के जैसे ही हम लोग तैयार हुए तो सब लोग बोले चलो बिहारी जी से मिल लें, पहले दर्शन कर लें, उसके बाद बाकी के स्थानों पे जाएंगे। तो जैसे ही हम लोग चलने को हुए, खड़े हुए, तो पैरों में इतना दर्द हुआ, इतनी तकलीफ़ होने लगी कि एक कदम भी आगे न बढ़ पाए हम लोग। तो हम लोग वहीं के वहीं फिर से बैठ गए, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आधा 1 घंटे रेस्ट करके और फिर चलेंगे, क्योंकि चला ही नहीं जा रहा था। परिक्रमा जो लगाई थी पहली बार, तो थकान तो हो ही जाएगी, इतना चलना पड़ा। तो हम लोगों ने फिर थोड़ा रेस्ट किया। अब 1 घंटे की सोच के हम लोग सब लोग अपने अपने स्थानों पे वहीं विश्राम करने लगे। और हम लोग कब सो गए कुछ पता ही नहीं चला। फिर हम लोग दोपहर में आँख खुली तो सब लोगों ने कहा चलो कुछ खाना पीना हो जाए, नाश्ता वास्ता जो भी करना है, उसके बाद चलो बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं। तो फिर सब लोग खड़े हो गए, तो डिसाइड किया कि चलो चलो चलो। फिर जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े, और पैरों में इतना दर्द कि फिर आगे ही नहीं बढ़ा जा रहा था। पता नहीं ऐसा क्या हो गया, तो पैरों में इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही थी सभी को, केवल हमें नहीं, सभी को। फिर हम लोग वहीं से वापस से लौट आए, थोड़ी दूर चले थे और वापस से लौट आए। तो फिर डिसाइड किया कि आज हमें लगता है 2-4 घंटे और रेस्ट करना पड़ेगा, तभी चल पाएंगे। तो फिर हम लोगों ने थोड़ी देर और विश्राम किया, 2 घंटे 3 घंटे, और कब 7 बज गए कुछ पता ही नहीं चला। और फिर हम लोग फिर निकले बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए। तो रास्ते में प्रसाद लिया, फूल माला ली और सिंदूर वगैरह लिया, और हम लोग आगे बढ़े। जब हम लोग बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंच गए, तो जब जैसे ही वहाँ पे अंदर हमने कदम रखा, तो वहाँ पे बहुत बड़ी घड़ी टंगी है। तो बांके बिहारी जी के ऊपर हम दर्शन कर पाते उनके, उससे पहले हमारी निगाह घड़ी के ऊपर गई। उसमें ठीक 8 बज रहा था, और पता नहीं क्यों आकस्मिक हमें उस बाबा की ध्यान आ गई कि वो हमसे बोल रहे थे, बाबा जी, कि तुम्हें बांके बिहारी जी के दर्शन 8 बजे ही मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलेंगे। और उसमें ठीक 8 बज रहा था, और बांके बिहारी जी के ऊपर हमारी निगाह पड़ी, उनके दर्शन हुए। तो फिर हमें उन्हीं बाबा जी की ध्यान आ गई कि उन्होंने बोला था। तो पता नहीं वो क्यों हमें ऐसा आज भी फील होता है कि वो स्वयं बांके बिहारी जी ही थे जो हमसे आकर मिले, और उन्होंने हमसे बात की, हमें दर्शन दिए। और इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। उन्होंने हमसे बात की, और वो बांके बिहारी जी ही थे, ऐसा हमें आज भी फील होता है कि वो ही थे, उन्होंने हमें दर्शन दिया। तो ये सच है कि जो भी वृंदावन जाता है और गिरिराज जी की परिक्रमा लगाता है, वहाँ पे जो भी अपने अच्छे भाव से जाता है, मन में उनके प्रति लगाव रख के जाता है, तो उनको बांके बिहारी जी जरूर मिलते हैं।
और दर्शन देते हैं और बात भी करते हैं, पर किसी को समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। फिर जब वो चले जाते हैं फिर याद आता है कि हाँ, वो बांके बिहारी जी ही होंगे। ऐसी ही एक घटना और है जो हमारी मौसी जी के साथ हुई थी, तो वो हम कल के ब्लॉग में सुनाएंगे। वो भी सच्ची घटना है और उन्हें बांके बिहारी जी ने उनके बेटे को शालिग्राम दिए थे स्वयं। तो ये घटना हम कल के ब्लॉग में सुनाएंगे। तो आप हमारे ब्लॉग देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। जितना भी होगा हम आपको सच्ची घटनाओं से अवगत कराएंगे और आपको भगवान के प्रति श्रद्धा रहे, ऐसी हमारी भावना है। सभी देवी देवता वैसे बराबर नहीं है, पर कहते हैं ना कि लगाव किसी एक ही भगवान से होता है, तो हमें बांके बिहारी जी से है। बहुत प्यार करते हैं बांके बिहारी जी से। अब क्या बोले, उनकी तो लीला ही निराली है बहुत। एक बार जो वृंदावन होके आता है तो वो बार बार जाने का उसका मन करता है, फिर वो कभी अपने आप को रोक ही नहीं पाता। ये सच है। तो आप हमारे ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और हो सके तो सपोर्ट करते रहिए। तो हम इसी तरह के ब्लॉग आगे बनाते रहेंगे, आपको सच्ची घटनाएं बांके बिहारी जी की सुनाते रहेंगे। और थोड़ा सा ब्लॉग हम शूट करेंगे रिद्धि के आने के बाद। तो अभी हम इसको बंद कर रहे हैं, जब वो आएगी तो आगे का शूट उसके साथ करेंगे, क्योंकि वो कह के गई है कि अकेले अकेले ब्लॉग मत बना लेना, हम भी आना चाहते हैं आपके ब्लॉग में। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है? आई होप अच्छा लगता हो तो अच्छा है। कोशिश तो हमारी यही है कि अच्छे से अच्छा ब्लॉग बनाएं, और अभी हमें कुछ आइडिया नहीं है, तो जैसा जो बनता है वो आपको बना कर दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। और हमारा जीवन और जीवन में जो भी कुछ है सब बांके बिहारी जी की वजह से है, और उनके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। तो आगे का अभी हम शूट करेंगे, थोड़ी देर में रिद्धि आने वाली है। अभी देखते हैं वो कितने बजे तक आती है, तो थोड़ा सा शूट उसके साथ करेंगे। तो जुड़े रहिए हमसे। राधे राधे। रिद्धि आ चुकी है स्कूल से, तो थोड़ा सा शूट उसके साथ करेंगे। हाँ, कि जब भी हम चला करते ना, तो वो कहती कि अलग तरीके से चलते। अच्छा। हाँ, ऐसा तो क्यों? ऐसे ही चलते, जैसे हर कोई चलता है वैसे हम भी चलते। अच्छा, उतार लो, अपने हाथ से उतार लिया आज सारे सामान। गुड गर्ल हो गई हमारी रिद्धि, अपने आप से ही सामान सारे। दिखा दे हम लंच में क्या ले गए थे। आज रिद्धि ले गई थी लंच में मैक्रोनी, हमारी फेवरेट। एक बार आपने इसमें से निकाली है क्या? नहीं भाई, हमने नहीं निकाली, तुमने जितनी खाई होगी। ये तो ऊपर का वो है ना पेपर, हाँ। हटा दो। ये क्या? तो रिद्धि ले गई थी आज मैक्रोनी, उसको बहुत पसंद है और उसने थोड़ी सी खाई भी है। अच्छा मेरा बच्चा, बहुत देर बाद आया मेरा बच्चा। आज स्कूल में ना हमें पीटी भी नहीं हुई। क्यों? पता नहीं, कल भी नहीं हुई, आज भी नहीं हुई, परसों भी नहीं हुई थी, आज भी नहीं हुई। अरे तो हो सकता है मैम ने कहा कि मंडे को जाएंगे, मंडे को जाएंगे। कहाँ? पीटी स्विंग्स पे। अच्छा, मंडे का हमारा पीरियड तो है नहीं स्विंग्स का। हाँ। हाँ, लेकिन 8 पीरियड में हम लोग जाएंगे।
अच्छा अब क्या ऊपर ही चल जाओगी। तो गाइस अब रिद्धि आ गई, बहुत देर को याद आई है, तो अब हम अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। तो आप सबको राधे राधे, और हमारे ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाय बाय। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। और बाकी बिहारी जी की सच्ची घटना सुनाएंगे जो आपको बताई है हमने, जो कि हमारी मौसी जी के साथ हुई थी, और वो रियल स्टोरी है बिल्कुल, उसमें कोई बनावट नहीं है, सच्ची घटना के साथ। कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। ओके बाय। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, और आप सभी अच्छे से रहें। राधे राधे। गुड बाय। सबको राधे राधे बोला करो, हमें राधे राधे अच्छा लगता है। राधे राधे। राधे राधे।